जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको पौष रविवार व्रत कथा सुना रही हूँ। पौष रविवार का व्रत पौष महीने के प्रत्येक रविवार को किया जाता है। इस व्रत में एक समय भोजन किया जाता है और वो भी अलूणा भोजन। अलूणा यानी हमें बिना नमक का भोजन करना चाहिए। पौष रविवार के व्रत में नमक रहित भोजन करने का बहुत ही पुण्य बताया गया है। तो आप बड़े प्रेम, श्रद्धा और आदर भाव से इस कथा का श्रवण करें। एक सेठ साहूकार था, उसके कोई संतान नहीं थी। संतान के अभाव में सेठ और सेठानी बहुत ही दुखी रहते थे और वो मन ही मन सोचते थे कि हमारे पास सब चीज तो है, लेकिन संतान का सुख नहीं है, और संतान का सुख अगर हमारे पास नहीं है तो बाकी कितनी भी सुख सुविधा है तो उससे क्या फायदा। एक दिन सवेरे सवेरे की बात है कि सेठ जी अपने घर से बाहर गए और रास्ते में उन्हें एक किसान मिल गया। देखा कि वह किसान खेत में दाना डालने के लिए जा रहा है। साहूकार के मिलते ही वो वापस लौट गया और कुछ बड़बड़ाते हुए बोलता गया कि आज तो शगुन ही कुछ अच्छा नहीं हुआ है, पता नहीं मेरी फसल कैसी होगी। इस निपुते का मुंह जो मैंने देख लिया है, अब पता नहीं इस बार मेरा भाग्य कैसा रहेगा। साहूकार ने उस किसान की बातें सुनी तो उसका मुंह उतर सा गया। साहूकार जिस कार्य के लिए घर से बाहर गया था वो उस काम को पूरा किए बगैर ही वापस घर आ गया। तो उसकी पत्नी ने पूछा कि अजी आज क्या बात है, ऐसे उदास उदास क्यों लग रहे हो। साहूकार ने पूरी बात बताई तो सेठानी बोली कि आज तो चिड़िया आई। वो भी बोली कि इस निपुती के घर पर आने से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर तो हमारा पेट ही नहीं भरता, क्योंकि जिसके घर में बच्चे रहते हैं वहाँ कुछ न कुछ बिखर ही जाता है और हम आराम से कुछ खा सकते हैं, लेकिन इसके घर में तो कोई बाल गोपाल है नहीं, छोटे बच्चे नहीं है, तो हमें खाने को भला क्या मिलेगा। जिस घर में बच्चे नहीं हैं, उस घर में दाना मिलेगा क्या, यह तो हम उम्मीद ही कैसे कर सकते हैं। ऐसा कहकर वे चिड़िया उड़ गई। किसान की और अपनी पत्नी की बातों को सुनकर सेठ साहूकार को बहुत अधिक क्रोध आ गया। साहूकार सूरज भगवान का परम भक्त था, लेकिन उसी दिन से वो सूरज भगवान की आराधना बहुत अधिक करने लग गया। आराधना करते करते 12 वर्ष बीत गए। एक दिन रैना देजी ने सूरज भगवान से कहा कि हे प्रभु, यदि आपने भक्त की पुकार नहीं सुनी तो इस दुनिया में आपको कौन मानेगा। रैना देजी की बात सुनकर सूरज भगवान बोले कि हे देवी, मुझे पता है कि ये मेरा परम भक्त है और लंबे समय से मेरी पूजा आराधना करता आया है, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं। ये जो चीज मांग रहा है वह तो उसके भाग्य में लिखी हुई नहीं है, तो मैं इसे कहां से दूंगा। इस सेठ को संतान प्राप्ति की आवश्यकता है और संतान का सुख इसके भाग्य में लिखा हुआ नहीं है। रैना देजी के लाख मनाने पर भगवान को उस भक्त पर दया आ गई। प्रकट हुए और बोले कि हे साहूकार, तेरे नसीब में संतान लिखी हुई तो नहीं है, परंतु मेरे आशीर्वाद से तुझे एक कन्या की प्राप्ति होगी, और वो कन्या ऐसी होगी जो हंसेगी तो हीरे मोती बिखरेंगे। सूरज भगवान की इस बात को सुनकर साहूकार को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने घर आकर झट से अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा कि सूरज भगवान हमें एक ऐसी कन्या देने वाले हैं जो हंसेगी तो हीरे बिखरेंगे, मुड़केगी तो मोती बिखरेंगे। 9वां महीना पूर्ण होने पर साहूकार के घर में एक कन्या का जन्म हुआ, परंतु सेठानी तो प्रसन्नता के मारे फूली न समाई थी, इसलिए सेठ साहूकार ने उससे जो बात कही थी उस बात को तो वह भूल ही गई थी।
सेठानी ने उस कन्या को नहलाने के लिए एक नायण को रख लिया था। नायण जब सवेरे सवेरे आती, कन्या को नहलाती और कन्या हंसती तो हीरे बिखरते, मुड़कती तो मोती गिरते। उनको वह नायण अपने पल्लू के बांध कर लेकर चली जाती। 1.25 महीना बीता, तब साहूकार की पत्नी ने नायण से कहा कि कल से तू मत आना, अब इस कन्या का नहलाना धुलवाना सब काम मैं कर दूंगी। अगले दिन सेठानी अपनी बिटिया रानी को नहलाने लगी तो बच्ची हंसे तो हीरे गिरे, मुड़के तो मोती गिरे। अब उसको मन ही मन वह बात याद आई और समझ गई कि नायण ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए थे। सेठ सेठानी ने बड़े प्रेम से कन्या का लालन पालन किया। धीरे धीरे कन्या इतनी बड़ी हो गई कि उसके विवाह का समय आ गया। अपनी बिटिया रानी को सयानी हुई देखकर सेठानी ने सेठ जी से कहा कि अपने घर में धन धान्य तो बहुत अधिक है, तो हम यदि इस बिटिया का विवाह कर देंगे तो हमारे घर में इस धन धान्य का खर्च करने वाला कौन रह जाएगा। इससे तो अच्छा है कि हम घर जमाई रख लेते हैं। उन्होंने एक नेक व्यवहार वाला बहुत ही सुशील लड़का ढूंढा, परंतु वह स्थिति से बहुत ही गरीब था। उसके साथ सेठ जी ने अपनी लड़की का ब्याह कर दिया। विवाह के पश्चात बेटी और जमाई एक कमरे में रात्रि को विश्राम करते तो अगले दिन सुबह सूर्य उदय होते ही माँ उस बेटी को जगाने के लिए चली जाती और उसका मुंह देखती तो लड़की मुस्कुराती तो उसके मुस्कुराने से हीरे मोती गिरते। माँ उन्हें इकट्ठा करके लेके चली आती। इस तरह की रोज रोज सुबह की हरकत देखकर उस जमाई से रहा नहीं गया। वह उस कन्या से बोला कि सुबह सुबह तेरी माँ का अपने बीच में क्या काम है, वह रोज सुबह सुबह यहाँ चलकर क्यों आ जाती है। हम दोनों आपस में कुछ भी बात करें, वहाँ तुम्हारी माँ का क्या काम है। तो उस कन्या ने अपने पतिदेव से कहा कि मेरी माताजी का नित्य प्रति मेरा मुंह देखने का नियम बनाया हुआ है, इसलिए वह सुबह सुबह मुझे जगाने के लिए आती है और मेरा चेहरा देखकर चली जाती है। इस बात को सुनकर जमाई के मन में कुछ संशय हुआ। दूसरे दिन वह सुबह उठा और अपनी पत्नी का मुंह देखा, यानी उस कन्या का मुंह देखा तो वह मुस्कुराई। उसके मुस्कुराते ही उसके चेहरे से हीरे मोती बिखरे। वह मन ही मन समझ गया कि मेरी सासू माँ अपनी बेटी का मुंह देखने के लिए नहीं आती है, बल्कि इन हीरे मोतियों के लोभ लालच के लिए आती है। जवाई ने वो हीरे मोती इकट्ठा करके अपने पास रख लिए। थोड़ी देर बाद कन्या की माँ आई और कन्या मुस्कुराई तो हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि आज तो जवाई जी को पता चल ही गया है। अब दोस्तों, कहानी में इतना खतरनाक मोड़ आ गया है कि सुनते ही हमारी रूह कांपने लग जाती है। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगे तो आप कष्ट करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। माँ के मन में कपट आ गया था कि अब तो रोज रोज मेरा जवाई सारे हीरे मोती इकट्ठे कर लेगा और मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं लगने वाला है। सासू माँ ने एक आदमी को आदेश दिया कि मेरे जवाई को खत्म कर डालो। वह आदमी वहाँ पर गया और जवाई को जान से मार डाला। उस आदमी ने जवाई को मार तो दिया, सिर और धड़ अलग अलग कर दिए। अब उस पार्थिव शरीर का करे तो क्या करे। उसने मरे हुए जवाई के टुकड़े लाकर उसकी सास को दे दिए। सासू माँ ने सोचा कि अब इन टुकड़ों को मैं इधर छिपाऊं उधर छिपाऊं, कहाँ पर छिपाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और यदि मेरी बेटी को पता चल गया तो मेरे क्या हाल होंगे। सासू ने जवाई के सिर और धड़ को बिलोने में डालकर बिलो दिया। इधर ऐसी स्थिति को देखकर रेणा देजी को बहुत ज्यादा परेशानी हुई, बहुत तकलीफ हुई। रेणा देजी बहुत ही अधिक बेचैन होकर सूरज भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, हे प्रभु, हमारी दी हुई कन्या का पति आज अपनी सास के द्वारा मार दिया गया है।
हमारी दी हुई कन्या की ऐसी स्थिति देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा है। प्रभु, कुछ तो उपाय कीजिए। रेणा देजी और सूरज भगवान भिखारी का रूप धरकर भिक्षा मांगने के लिए आए। भिक्षा मांगते मांगते उस सेठानी के द्वार पर आए और बोले कि हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है, हमें कुछ भिक्षा दे दो। सेठानी भीतर से कुछ भिक्षा लेकर आई तो सूरज भगवान और रेणा देजी बोले कि हमारे कलेजे में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तुम्हारे घर पर बिलोड़ा किया हुआ है तो हमें कुछ पिला दो, हमारे कलेजे में ठंडक हो जाएगी। सासू माँ तो मन ही मन सोच ही रही थी कि मैंने बिलोड़ा तो कर डाला, लेकिन इस मांस को कहाँ पर गिराऊं मैं, क्योंकि बाहर गिराऊं तो मेरी भी इज्जत खराब होगी। अब सास तो सूरज भगवान यानी उस भिखारी की बात को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई थी और मन ही मन सोच रही थी कि अरे भाई, तू समय पर भला ही आया है। सासू माँ उस बिलोने में से उस मांस को लाकर सूरज भगवान और रेणा देजी को पिलाने लगी। सूरज भगवान बार बार मांगते गए और सेठानी मन ही मन प्रसन्न होकर पिलाने लगी और सोचने लगी कि मैं तो यही चाहती थी। सूरज भगवान और रेणा देजी ने पूरा गोश्त पी लिया, फिर भी वह पुकारते रहे कि अभी हमारे कलेजे में और गर्मी हो रही है। सेठानी, तुम तुम्हारे उस बिलोने को धोकर हमें पिला दो ना। सेठानी मन में और खुश हो गई और सोचने लगी कि मैं इसको धोकर ही कहाँ गिराती, इससे अच्छा है कि इन भिखारियों को पिला ही दूं। सेठानी ने उस बिलोने को धोकर सूरज भगवान और रेणा देजी को पिला दिया। सूरज भगवान और रेणा देजी तुरंत वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और गांव के बाहर जाकर उल्टी की। उस उल्टी से वापस उस जवाई का पुतला बनाकर अमृत का छींटा दिया और जवाई को जीवित किया। वह उठकर बैठा हुआ अपने घर गया तो उस कन्या ने पूछा कि आज आप इतनी देर से क्यों आए? आपको तो पता ही है कि मेरे पोष रविवार का व्रत लिया हुआ है और मेरा नियम है कि सूर्यास्त होने से पहले मैं भोजन करती हूँ, यानी व्रत खोलती हूँ। फिर आप इतनी देर से क्यों आए? आप तो जानते ही हैं कि मैं आपको भोजन करवा कर फिर बाद में भोजन करूंगी। वो बोला कि बताऊं तो क्या बताऊं, तेरी माँ ने मुझे मरवा दिया था। ऐसा कहकर उस जवाई ने अपनी पत्नी यानी उस कन्या को सारी कहानी बताई। वह बोली कि अब यहाँ हम एक पल भी नहीं रुकेंगे। जो मेरा सुहाग छीन ले वो माँ ही क्या काम की, वह मेरी माँ नहीं है, वह तो बहुत ही बड़ी राक्षसी है, क्योंकि उसको तो केवल धन का लोभ है। ऐसा कहकर वह अपने पति को वहाँ से लेकर अपने घर चली गई और वहाँ पर रहने लगी। उसके घर में सूरज भगवान और रेणा देजी की कृपा से सातों सुख हो गए, सुख समृद्धि हो गई और माँ के घर पर धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। हे सूरज भगवान, जिस तरह आप उस बेटी पर, उस कन्या पर प्रसन्न हुए, वैसे सभी पर प्रसन्न रहना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और इसकी हुंकार लगाने वाले सभी के कष्टों को दूर करना, सभी पर आई विपदा को टालना। तो दोस्तों, हमें पोष रविवार के दिन बिलोड़ा नहीं करना चाहिए। और यदि यह कहानी आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरी कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में सूरज भगवान की जय जरूर बोलें। आज मैं थाने गणेश जी की कहानी सुनाऊं। आपा किसी भी व्रत उपवास उद्यापन करा तो गणेश जी की कहानी आपा ने जरूर जरूर सुननी चाहिए। चाहे वो तीज माता का व्रत हो, चाहे चौथ माता का व्रत हो, गणगौर को व्रत हो, कोई भी हो, गणेश जी की कहानी जरूर जरूर सुननी चाहिए। तो व्रत उपवास में आपा ने पूजा पाठ करना है। पूजा पाठ करिए बाद में हाथ में आखा लो और मैं आपने गणेश जी की कहानी सुनाऊं। एक सेठ सेठानी हा, बांगे एक बेटो बड़ो हुयो, जन बेटा को ब्याह हुई गयो। ब्याह हुआ पछी बेटा का जका दोस्त था, साथी, बेबी ने कहूं लाग गया कि तू पढ़नियो पात्यो है, अब घरे कहीं बैठो रहे, कटी कमाऊं जावेगा नहीं भाई।
कमारो होची तो घरे बैठो बैठो घणो ही खायो, पर अब थारो फर्ज बने कि थन कमाणो चाहिए। दोस्तां की मंडली में बैठो पाछो घरे आयो। जण रात सोती टाइम आपरे माताजी ने कियो कि माँ सुबह भेगा उठ मारे बातों बना दीजो, मैं कटी कमाऊ न जाऊंला। माँ क्यों बेटा आपने घर में कई कमी है जो थने दूर दराज में कटी कमाऊ न जावणु पड़ी। बेटो मारी बात ने बिल्कुल ही कोनी मान्यो, क्योंकि दोस्तारी बात दिमाग में बैठ गई बेटा रे। तो जण बस सेठानी के सेठ जी ने कि देखो सेठ जी आपको कीड़ो माने कोनी और आपन कई कमाई कोनी, घणो सारो धन दौलत है, आगो दिया पाछो पड़े और थे गांव रा सेठ, तो आपने एक ही बेटो और आपनो आगो क्यों जावे। सेठ जी बेटा ने घणो ही समझायो बुझायो, पर बेटो कोनी मान्यो कि मैं तो कमाऊ ने जाऊं। वाह माँ बेटा रे बातों बांध दी और बेटो तो कमाऊ ने गयो परो। जीते बेटो घरे हो जीते तो माँ आपरी बेटा रे बहू ने छो की रोटी खालती। बेटा रे कमाऊ ने गया पचे बस सासू माँ है जो आपरी बेननी ने खुदरी कोनी समझती, पराई जाई समझती और बीने ठंडी बासी रोटी देती। सेठ जी ने छोकी रोटी घाल देती, खुद छोकी रोटी झीम लेती, बीरे बादरे महीने बचती जकी रोटी ढाबा में रखन ताड़ो लगाए देती। दूध दही घीरी गिलोड़िया सब ढाबा में रहती। दिनू कारी रोटी सामरान सामरी रोटी पासी दिनू का जकी बत्ती बचोड़ी रहती, भीणनी ने कहती खाई ले। अभी भीणनी ने काम तो बितो को बितो करनो पड़तो, बारू पानी लाणु पड़तो, तलाव मातू गटियों बीने पीसनो भी पड़तो, पशुओं को भी काम करनो पड़तो। बा भीणनी आपकी सासू के व्यवहार बड़ी दुखी हुईगी और अन्य भीणनी को टाबर पड़ो तो हर चीज खाने की मन में भी राती। बा भीणनी उदास उदास गणी रहती। जन बीर साथे जकी पणियारियां होती पानी लवन जाती, जना बे पणियारियां जकी सकी सहेलियां ही बेबी ने पूछती कि तू इतनी उदास क्यों रेवे, कमाऊ ने तो सभी जाता आया है। 4-6 महीना पाछो घरे आ जाई, थोड़ा दिन घरे रुकी पाछा कमाऊ ने तो जाणू ही पड़ी। अब भीणनी तो दुख के मारे खुद के घर की कथा सुनाती कोनी। खुदरी सखी सहेलिया ने भीणनी का पतिदेव कमाऊन गया, बा भीणनी के कोई समस्या कोनी, पर भीणनी आधी भूखा मरती, बा समस्या भीणनी के रोज नहीं रहती। अब भीणनी सहेलिया ने जवाब देवे तो कहीं देवे। धीरे धीरे करता भीणनी पानी ने अकेले जावनी शुरू कर दियो। सखी सहेलिया पानी वास्ते बुलावती, जण कहती मैं तो पचे हालू। यूं करता करता भीणनी एकली पानी लेवन जाती रहती। सासू बोलन में तो बेटा बेटा घणी करती सेठ जी के सामी, पर खाने पीने पूरो देती कोनी और काम तो बिने बितो को बितो करनो पड़तो। भीणनी गांव में जटे तालाव में पानी लेवन जाती, बट तालाव री पाड़ माते एक तरफ तो गणेश जी रो मिंदरो और दूजी तरफ गांव रा शमशान आ। एक दिन की बात है कि गांव में कोई बूढ़ो बडेरो मर गयो। सेठ जी घरे आर सेठानी ने कियो। जण बा मरण वाला री खबर भीणनी सुन ली। सेठ जी दाग में जा आया और भीणनी पानी ने रवाना हुईगी। पुराना जमाना में पानी लाता रण भंडार माते चरी मेलन लाता। बा भीणनी घरों चरी रमाईने आटो घालन लेगी साथे। तलाव माते पहुंची। आटो ओसणनारो होचियो जण होचियो चरी में तो ओसनी जगह ने अब कहीं करा। जण गीवी गणेश जी रे मिंदर महीने जान गणेश जी री पूजा री थाली जकीने खाली कर। गणेश जी रे बटे वो कपड़ो रखियोड़ो मूर्तियां पूंछनो, बीरो थाली ने पूंछन चरीर महीनो आटो ऊंदायो थाली में। आटो ऊंदायन गणेश जी रे मूर्तियां धोवणो पानी पड़ियो एक भांडा में, बी वो पानी लेन फटाफट आटो ओसनियो। आटो ओसण मोटा मोटा गोलियां बनायन लेगी शमशानार महीने जान जगह जग करता खीरा हा मुर्दो बलियोड़ा जगह खीरा महीने जान बे गोलियां उड़ दिया। हाथ में ले लियो एक पतलो गोचियो और बे गोलियां ने ऊंचा नीचा करती गई। गोलियां बढ़िया हिकगा, बाटियां बनेगी जोरदार। लेन आई पाची मिंदर महीने लान 2-3 बार ऊंची नीचे पटकी, जीते बानी आनी हिज घगड़ी उतर गई, बाटियां झड़कीज गई बढ़िया। अब भाई बाटियां चूरी थाली महीने चूरण अन्य ने देखियो के बाटियां तो बढ़िया हेकली आज धापन खावा, पर लुकी गणो भावे के भीणनी री नजर गिवी गणेश जी महाराज दिया बत्ती वाला डब्बा माते, जेकर महीने गांव रा कोई न कोई घी लाइन घालता। 2-2.5 किला घी पड़ियो। भीणनी तो कोई आव देखियो न कोई ताव। थाली रे महीने भरनी ने थोड़ी सी तिरछी करी और घी ले और पाची भरनी ढक्कन लगान हिरकाई दी। बढ़िया खिचा खिच करती बाटियां चूर ली घी रे महीने। हम एकाध कवो लियो जिते लगियो के फीकी कहणो भावे। और अन्य की होदा नाला करिया के गणेश जी रे मकाना चढ़ावे जो डब्बो पड़ियो। चंदन नाली हिलाड़ी माते मकाना ने एक परा और मकाना बांट
और बाटिया वाली थाली रे मैंने टेकिया बेड़ा टेकन बढ़िया मिलाई लिया। मिलाइन अब घना दिन भूखा मरता भीननी सा तो मोटा मोटा कवा लेवन लाग्या। 5 मिनट रे मैंने थाली पूरी कर दी चट। अब भीननी सा तो घणो हारो खाई लियो। अब कह राम जी अब भांडो भरन घर कौन ले जाए, पर घरे तो जाणू पड़ी, नहीं तो हासू जिलारे आ जाए। अब भीननी सारे तो हाले नहीं 5 कोनी। दोरा होरा भीननी सा गया तालाब रे माते जाए ना आप भांडो अंचरी भरन घरे आएगा। रस्ता में 2-4 डकर आई जण होचो मन मन में कि अब हाँ आज जीव हो रोयो आपनो। रोजीनाथ भीननी सा हासूजी मात रिया बळता। हासूजी रोटी पूरी नहीं गालता जना जण पानी लाणु लाग तो दोरो। अब भीननी सा दौड़ता दौड़ता जावे पानी लेउने। आतने भीननी सा तो आप और चरी में आटो गालन लेगा और पानी लेवन गया प्रस। अब भीननी सारे तो भाई बात बोई आटो ओसण बोई थाली रे महीने ले जाए मूसणा में हेकणी भाई पाची लाए झड़काए झड़कू चूर चूराइन घी गालन मखाना गालन खावणी। यूं करता करता भीननी सारे 1 दिन निकल गो 2 दिन निकल गा। आ तो आपने ठाई है कि मूसणा में मुर्दान बाल जन खीरा तो 3-4 दिन ते रे भीननी सा होचे जीते तो मौज है पच राम जी दयो कोई और बूढ़ो बड़े मरी। वह 3जे दिन ही भीननी सारे तो भाई बात दौड़े दौड़े आप आटो लेगा शरीर महीने गया तलाव माते जाय प्रान मंदिर में जाए बोई चूरनो न बोई खावणु बोई तरीको रोजी नालोई। गणेश जी महाराज ने बेटा बेटा नचम बोयो कि भाई ने 2-3 दिन हुआ है भाई तो फटके आप रो घी उंदाए पुरोन चेपड़ में रेवे अटू प्रसाद रा मखाना लेना। तीजोड़े दिन घीरो डब्बो खाली न्यारो हीगो। अब गणेश जी महाराज ने दचम आणुयो। गणेश जी महाराज केवे कि आ बंदी यूं ही नहीं केवे कि हे गणेश जी महाराज थाने भोग लाग जो, मैं किसी और भेड़े बैठ थोड़ी जिमू। पर ये बाई री नीत देखो आप भोग लगावणो ही नहीं केवे लपा लप झीमती रेवे मैं बैठो बैठो देखूं। तू चाल मैं आयो तू चाल मैं आयो आ तो लपक लुंदा लेवे लारा नहीं देखे पाचो। गणेश जी महाराज अचंबो करियो जो वो हाथ मुंडार मात रेगो। रोजीना तो गणेश जी री मूर्ति रा 4 हाथ अपन जो बतायोड़ा है 4 भुजा धारण बे आप अपनी जगह मत हा और बी दिन वो हाथ आएगो मुंडा माते। अब बेननी साने जेम तन 3 दिन हुईगा। जी दिन गणेश जी महाराज अचंबो करियो बी दिन शाम रा पुजारी जी पूजा करन आया जन देखियो गणेश जी री मूर्ति रे मुंडा माते हाथ है। आ तो अपन उठाएगा आपा अचंबो करण हाथ तो मुंडा माती जावे। गणेश जी री मूर्ति रे मुंडा माते हाथ देगन पुजारी जी तो डर गा। बी गांव रा राजा साहब आबे रोज गणेश जी रे मंदिर आवता। जण पुजारी जी जानियो कि दिनू के राजा साहब आई जण गणेश जी रे दर्शन करी जण के गणेश जी रे मुंडा माते हाथ की करायो तो गणेश जी महाराज रे मुंडा माते अचंबारो हाथ देगन पर मन पुजारी नहीं पूछी और किन पूछी राजा साहब। और मने ये बात रे की ठा नहीं मैं राजा साहब ने कहीं उत्तर देऊं और राजा साहब मने दंड दे दे। आगे राजा महाराजा दंडी बड़ो भारी देवता वा यूं होसता होसता पुजारी जी सामरा गणेश जी आरती करी नहीं करी घंटिया घंटिया बजे नहीं बजे ही द गया राजा साहब दरबार में जायन बट अगली बात बताई दी। दिनू के राजा साहब मंदिर आया जने देखियो कि वास्तव में गणेश जी ने चंबो मुंडा माथा हाथ की करायो पाटा रे मूर्ति रे मुंडा माथा हाथ की आनायो हाथ तो हाथी जगह माती रहनो चाहिए। यूं कर राजा साहब चारू मेरा जगह गांव हा जकाण में मोटा मोटा पंडित आ गांव में डिंडोरो पिटवाइन बे पंडितन बुलाइन भेड़ा करिया। पंडितन हेंगन भेड़ा करन बात पूछी कि भाई ओ क्या नु सके मन बताओ। थे पंडित जी कोई छोका शास्त्र न जानकार हो तो मारे गणेश जी महाराज मुंडा मा तू हाथ आगो लो। राजा साहब पंडिता ने कहवे कि मैं तो रोजी न गणेश जी मंदिर जाऊं रोजी न मूर्ति रे दर्शन करूं पर ओ मुंडा मा हाथ तो आज ही देखियो। मोटा मोटा पंडित हा जका आपरा मंत्र बोल बोल ने खप गया पर गणेश जी महाराज रे मुंडा मा तू हाथ आगो को निरक्यो। अब राजा साहब ने चिंता हुई अन्ना आपी कि ओ कहीं हुई गो। वह हौला हौला खबर फैलती फैलती पूरा गांव में फैल गई जन हेठ जी दुकान आया आयन घरे हेटाणी जिन कियो क्यों हेटाणी आज तो आ बात है गणेश जी रे मुंडा माथा हाथ है। और राजा साहब घणो प्रयत्न करियो पर कोई पंडित जी वो आगू को नहीं हो। हेठ जी हेटाणी जी दोनों मिंदर जा रहा हगड़ा गांव रा देखी जो बे देख रहा है कि हाँ भाई मूर्ति रे मुंडा माथा हाथ है। पाचा घरे आया बेने तो बाई हती। अब हेठ जी हेटाणी जिन केवे कि गांव रा राजा साहब चिंता में रेवे जना बड़ी खोटी बात है क्योंकि आपा पूरी प्रजा हाँ जगत राजा साहब रे भरोसे यहाँ। अब राजा साहब री चिंता की कर मिटानिया गणेश जी री मूर्ति रे मुंडा मा तू हाथ आगो हुए तो राजा साहब री चिंता मिटे।
जीते एक भीन सा माइले पाड़ू कचकारो करियो। हेठ जी क्यों हेटाणी ने के भीननी कहीं केवे। हेटाणी जी पूछे भीन सा के मुंडा में तो हाथ तो मैं आगू ले लू। हेटाणी जी अब गालिया बोलन डूका तो बे बोलन डूका के आई बापड़ी आ मुंडा में तू हाथ आगू ले मोटा मोटा पंडित आया जे कहूं तो लीजिए को नहीं आ ले आगू। हेठ जी हुणियो ने हेठ जी पूछ्यो कहीं हुयो। हेटाणी जी केवे के थाने भीन नहीं सकेवे के गणेश जी मुंडा में तो मैं हाथ आगू ले लू। हेठ जी के आई लान टाबर है इतना जना कोशिश करी तो इन्हीं करन दो कहीं फर्क पड़े हाल बेटा रे हाल मिंदर ला पाई। अब हेटाणी जी तो बड़े रिया और हेठ जी राजी राजी बीनणी ने मिंदर ले जावे। बीनणी सा घरों मिंदर का रवाना होता जना ओनर बगल रे महीने एक हाथे एक लकड़ी गार लिएगा जबकि कोई दिखे कोनी खुद खाक में गार लिएगा। आगे गया तो मिंदर करने तो पूरा गांव घेर भेड़ो एड़ो राजा साहब मोटा मोटा पंडितन सब आलगा हगणार मुंडा माथे चिंता। हेठ जी जायन राजा साहब ने अर्ज करी कि राजा साहब मारे घरी भीनणी है जकी केवे कि मैं गणेश जी मुंडा मा तू हाथ आगो ले लेऊं तो आप थोड़ो मौको दोगे आप निवेदन है। एक बार तो राजा साहब भी मन में होचियो पचे होचियो कि भाई टाबर है टाबर पणो करे करन दोगन कहीं फर्क पड़े तमें एक ऐसे ही। राजा साहब क्यों नहीं सा जरूर जरूर कोशिश करो। अब भीनणी सा राजा साहब ने क्यों कि मैं एक शर्त रे माते गणेश जी मुंडा में तू हाथ हटाऊ के मारा हासू जी रूसरा जी मन की नहीं कहणो हम उदय कोई तरह मन गाली गलोच हाका दड़बड़ नहीं करना। राजा साहब क्यों थने हेठ जी ने हेटाणी जी की नहीं कहवे की कही तो मैं बहने दंड देऊं। जन भीन ने सकियो सा मिंदर में एक ले जाऊं मारे लारे पर्दा लगाए दो मारे लारे कोई नहीं आओला मैं हूं गणेश जी है तीजो कोई कन नहीं रहनो। राजा साहब क्यों कोई बात नहीं बेटा तू कह जू करा। वासाई बीनणी सा मिंदर रे महीने जायन गणेश जी मुंडा के ओ बन खाक रे मैनू काढ़ी लकड़ी काढ़न कियो के मुंडा में तो आंगली आगी लेक नहीं ले। मैं इतना दिन भूखा मरती जना था अचंबो को नहीं रे अब मैं 3-4 दिन धापन कहीं खाई लीजो थे तो अचंबो आएगो। मैं थारा बाप रो कहीं खायो आटो मारे घरों लई ओसने तलाव रा पानी हूं चूरियो थाली रे महीने तो थाली तो गांव रा लाया मंदिर में तू लायो। दिया पति डब्बा मु घी लियो तो घी गांव रा रहियो तू तो कटू ले आयो कोनी। मकड़ा रो प्रसाद गांव रा चढ़ावे थारा बाप रो कहीं घियो रे थने कहणो अचंबो आयो रे क्या तो मुंडा मा तू हाथ आगो ले ले नहीं तो मूर्ति 2-4 टुकड़ा वे बा लकड़ी है तू है मैं हूं। वासाई गणेश जी महाराज तो चुपचाप मुंडा मा तो हाथ हटाए ना आप रोजीनाली मुद्रा में आएगा पाचा। बीनणी सा बारे आए राजा साहब मुंडा का हाथ जोड़न कियो सा दर्शन करियो जाए। राजा साहब मिंदर महीने जान देखियो तो 3-4 दिन पहला जू हाँ गणेश जी जड़ा जड़ा रोजीना रहता जून जू मूर्ति हुईगी। राजा साहब बारे आयन भीनणी ने दंडोत प्रणाम करन डोगा भीनणी सा आगा हिरेगा के नहीं बाप जी थे मोटा हो मैं मोटी कोनी। राजा साहब भी भीनणी सा ने पूछ्यो कि भाई तू कोई जादूगरनी है कि कोई मोटी शक्ति है कोई देवी है कौन है मन बता तो परो। मैं इतना मोटा मोटा पंडित बुलाए जगहूं की कोनी और तू 2 मिनट में सीधी करन आएगी। भीनणी सा क्यों सा अब काम तो हुई गो अब आप रहूं तो क्या न पूछो मैंने। राजा साहब क्यों बेटा तन्ने हर गुना माँ पेपर थने जवाब तो देना ही पड़ी। भीनणी सा क्यों सा जवाब तो जन दू जन मारा हासू जी हुसरा जी ने एक बार और कहो के मन की नहीं केवला क्यों हाँ बेटा तन की नहीं कहवा मानी बता तो परो कहीं गिरियो तू। जन भीनणी सा केवे सा कि मारा पति देव रे विदेश कमाने गया पछ मारा हासू जी ने पूछो मन कदी धपाए रोटी जीमई कहीं कदी मन ऊनी रोटी गाली गई मारे हाथे घर सदस्य व्यवहार करियो कहीं मन जानवरी तरह राखी जन मैं कहीं करती हाची भूखा मरती। एक दिन गांव रा बासा चले जन मारे तो दिमाग में आयो मैं क्या बापा एक काम करा घरों आटो लावा मैं तुम्हारा आटो लाइन अटे लाइन मंदिर में ओसण बाटिया ले जान मुसण में हेकन लेन पाच लार थाली में चूर डब्बा में घी लेन मकाना काना लेन चूर चूरान खाई लेती। अब भूखा मरती और कहीं करती मैं। जन गणेश जी नो अचंबो आयो सा। राजा साहब अन्ना पगड़ी तो हेटाणी ने फटकारी और भीनणी ने कियो बेटा तू मारे धर्म की बेटी है और भीनणी ने दुनिया भर को धन धान्य दे राजा साहब विदा करी कियो बेटा अब तू थारे घर जा। और भीनणी ने पतिदेव ने विदेश उपाचा बुलाई लिया के भाई तू पट गियो तो धन कमाऊनी है और धन थारा अटी गणो हुई गो। सासू जी भीनणी माफी मांगी
और भीनड़ी रे पगा पड़न लागण भीनड़ी की नहीं सासू माते गणेश जी रे पगा पड़ो मारे पगा मत पड़ो मैं लागू थांगे पगा। हे गणेश जी महाराज बी भीनड़ी ने टूटिया जड़ा सकल संसार ने टूट जो कहता ने सुनता ने हंकारा भरता ने सबा ने काणी रो फल हुई जो। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। आज मैं आपको तपसी लपसी की कथा सुना रही हूँ जिसे आप बड़े प्रेम श्रद्धा और आदर भाव से सुनिए। लपसी तपसी की कथा को सुनने से पहले मैं आपको इस कथा के बारे में 3 विशेष जानकारियां देना चाहूंगी, जिसमें पहली और विशेष जानकारी यह है कि हमें लपसी तपसी की कथा को सुनते समय अपनी हथेली में अनाज का आधा दाना रखना चाहिए। जैसे कि हम किसी भी कथा या कहानी को सुनते समय अपनी हथेली में गेहूं, बाजरा या चावल के दाने 5, 7, 9 या 11 दाने रखते हैं, तो लपसी तपसी की कथा सुनते समय हमें अनाज का आधा दाना ही रखना चाहिए। दूसरी विशेष जानकारी यह है कि हम जिस तरह किसी भी कथा कहानी को सुनते समय पालथी बनाकर या विश्राम की मुद्रा में या आराम से बैठते हैं, तो लपसी तपसी की कथा सुनते समय हमें उस मुद्रा में नहीं बैठना है, बल्कि अपने घुटनों को ऊंचा करके बैठना है, क्योंकि जिस तरह तपसी के ऊपर चोरी का इल्जाम आया था, उसी तरह हमारे ऊपर किसी भी तरह का चोरी या लोभ का इल्जाम न आ पाए। और तीसरी विशेष जानकारी यह है कि हम किसी भी कहानी कथा को सुनते समय उसकी हुंकार लगाते हैं, यानी बीच बीच में हाँ हाँ करते हैं या हुंकार भरते हैं। तो तपसी लपसी की कहानी को सुनते समय हमें बीच में हुंकार नहीं लगानी चाहिए, बल्कि हमें इस कहानी को चुपचाप बैठकर सुनना चाहिए। तो दोस्तों, लपसी तपसी की कहानी तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन इस तरह की विशेष जानकारियाँ आपने शायद ही सुनी होगी। यदि ये बातें या ये जानकारियाँ आपको अच्छी लगी हो, तो आप इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा लाइक एवं सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये आपको कैसी लगी। अब आप ध्यान पूर्वक लपसी तपसी की कहानी सुनिए। एक तपसी और एक लपसी थे। तपसी तपस्या करता था और लपसी 1.25 सेर लापसी का भोग नित्य प्रति भगवान को लगाकर स्वयं भोजन कर लेता था। एक दिन की बात है कि तपसी और लपसी के बीच झगड़ा हो गया। तपसी कहता है कि मैं बड़ा और लपसी कहता है कि मैं बड़ा। इतने में इधर उधर से घूमते हुए नारायण नारायण करते करते नारद जी आ गए। नारद जी इन दोनों के पास में आकर बोले कि तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो भाई। तब तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ और लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। इस तरह दोनों को झगड़ते हुए देखकर नारद जी ने कहा कि भाई तुम दोनों आपस में झगड़ा मत करो, मैं तुम्हारा न्याय करता हूँ। नारद जी ने तपसी से पूछा कि तुम कैसे बड़े हो। तब तपसी ने कहा कि महाराज मुझे तपस्या करते हुए 12-12, 24 वर्ष हो गए हैं। मैं एक ही स्थान पर अडिग होकर बैठा हूँ और तपस्या कर रहा हूँ। मेरे पास में इतनी लंबी लंबी घास हो गई है। मेरे कानों में चिड़ियों ने आले डाल दिए हैं। मेरे पूरे शरीर पर चींटियां रेंगने लग गई हैं। इतनी तपस्या कर रहा हूँ, इसलिए मैं ही तो बड़ा हूँ ना। फिर नारद जी ने लपसी से पूछा कि भाई तुम कैसे बड़े हो। तब लपसी ने कहा कि महाराज मैं हमेशा 1.25 सेर लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करता हूँ। मेरा प्रभु को नित्य भोग लगाने का नियम है, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने कहा कि अभी तो तुम झगड़ा मत करो, कल मैं तुम्हारा न्याय कर दूंगा। दूसरे दिन घूमते घूमते नारद जी आए। तपसी तपस्या कर रहा था और लपसी भगवान के भोग लगा रहा था। नारद जी तपसी के पास से गुजरते हुए धीरे से 1.25 लाख का मूंदड़ा छिटकाते हैं। तपसी आंखें बंद किए हुए तपस्या करते करते हाथ से टंटोड़ा मारकर उस मूंदड़े को अपने घुटने के नीचे छुपा लेता है। थोड़ी देर बाद नारद जी आते हैं और तपसी और लपसी दोनों पूछते हैं कि बताओ महाराज हम में से कौन बड़ा है। तपसी कहता है कि मैं बड़ा हूँ और लपसी कहता है कि मैं बड़ा हूँ।
फिर दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। तब नारद जी कहते हैं कि भाई तुम आपस में झगड़ा मत करो, मैं तुम्हारा न्याय करता हूँ। नारद जी ने तपसी से कहा कि भाई तपसी, तू बड़ा कैसे है, लब से बड़ा है। इतना सुनते ही तपसी को क्रोध आ गया। नारद जी ने कहा, अरे भाई भाई क्रोध मत कर, अपना घुटना ऊंचा कर। तपसी ने जैसे ही घुटना ऊंचा किया तो चमाचम करता हुआ 1.25 लाख का मूंदड़ा तपसी के घुटने के नीचे से निकला। तब नारद जी ने कहा कि भाई तपसी, तू तो तपस्वी है, फिर ये क्या है? तेरी तपस्या में हीन हो गया, क्योंकि तू तपसी नहीं है, तू तो लोभी बन गया। लोभ के मारे तूने 1.25 लाख का मूंदड़ा अपने घुटने के नीचे डाल दिया था। अब तेरे किए कराए पर पानी फिर गया है। तेरी 12-12, 24 वर्ष की तपस्या पूरी की पूरी खत्म हो गई है। इस कारण अब लपसी बड़ा है। तब तपसी ने हाथ जोड़कर नारद जी से कहा था कि भगवान, मेरे भीतर लोभ जागृत हो गया था। मैंने सोचा कि मैं अपनी तपस्या पूर्ण करके घर जाऊंगा तो बहन, सुहासनी, आणजी, भाणजी सबको दान दूंगा, इसलिए मैंने इस मूंदड़े को अपने घुटने के नीचे छुपा लिया था। अब आप मेरा कोई मार्ग निकालो, मेरी पूरी तपस्या हीन न हो जाए, इसलिए कोई उपाय बताओ। ऐसी बातें करते करते तपसी नारद जी के सामने गिड़गिड़ाने लग गया। तब नारद जी बोले कि कोई कहानी कथा कहता होगा और तेरी कहानी नहीं कहेगा तो उसका फल तुझे होगा। कोई रोटी बनाकर बाटियां बनाएंगे तो उससे रोटी बनाने वाले को फल होगा, और बाटियां नहीं बनाएंगे तो उसका फल तुझे मिलेगा। कोई कांचली देकर कसना देंगे तो उसका फल उसे होगा, यदि वे कसना नहीं देंगे तो उसका फल तुम्हें होगा। कोई ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा देवेंगे तो उसका फल उन्हें मिलेगा, यदि वह ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देवेंगे तो उसका फल तुझे मिलेगा। कोई साड़ी देकर ब्लाउज देगा तो उसका फल उसे मिलेगा, यदि वह ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। कोई दीपक से दीपक लगावेगा, उसका फल तुझे मिलेगा। पैर के ऊपर से होकर पैर धोएंगे, उसका फल तुझे मिलेगा। ननंद को भोजन करवाकर नानंदी को भोजन करवाएंगे तो उसका फल उसे मिलेगा, यदि ननंद के साथ नानंदी को भोजन नहीं करवाएंगे तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। कोई गाय देकर चरी देंगे तो उसका फल उन्हें मिलेगा, यदि वे गाय के साथ चरी नहीं देंगे तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। कोई मोचड़ियां देकर तेल की उंगली लगावेंगे तो उसका फल उन्हें मिलेगा, यदि मोचड़ियों पे तेल की उंगली नहीं लगावेंगे तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। इस तरह नारद जी ने तपसी के लिए विभिन्न प्रकार के रास्ते निकाले और तपसी को अपनी तपस्या का फल मिला। इस तरह तपसी और लपसी में न्याय करके नारद जी वहाँ से चले गए। बोलिए तपसी लपसी की जय। आज मैं आपको किसी भी कथा कहानी के साथ कहने वाली आरी बारी की कहानी सुना रही हूँ, जिसे आप बड़े प्रेम, श्रद्धा और आदर भाव से सुनिए। आरी बारी कान कंवारी, बीच में बैठी कन्या कुमारी। कन्या कुमारी काई मांगे, अन्न मांगे, धन मांगे, लाभ मांगे, लक्ष्मी मांगे, घिलोड़ी में घी मांगे, तिलोड़ी में तेल मांगे, सोने का कांकड़ा ने सोने का ढाकना मांगे, भाई का मान मांगे, भाभी का दान मांगे, सासू जी का परोसना मांगे, बहू का जीमना मांगे। उठो भाई उठो, तुम्हारा देव विनायक टूटो। चुगो चुगो ये चिड़गलिया, धर्मराज जी की पोड़ के आगे। कण खाना मन खाना, कंकर टालना, भूल चूक हो तो क्षमा करना, भूल चूक हो तो माफ करना। 4 गंवारा आखा, गुड़ की डली, गणपत पूजे मन की रली। 4 गंवारा आखा ने गुड़री डली, गणपत पूजे मन री रली। घटती हुए तो पूरी करना, पूरी हुए तो परवान करना। लोभिया की लोभ ने और हमारी हमको देना। श्री कृष्ण भगवान की बाड़ी पूजना। आड़ी बाड़ी कान कंवारी, जिसमें बैठी कन्या कुमारी। कन्या कुमारी काई पूजे, श्री कृष्ण भगवान की बाड़ी पूजे, रघुनाथ जी की बाड़ी पूजे, महादेव जी की बाड़ी पूजे, गजानंद जी की बाड़ी पूजे, रामेश्वर जी की बाड़ी पूजे, बालाजी की बाड़ी पूजे, बद्रीनाथ जी की बाड़ी पूजे, केदारनाथ जी की बाड़ी पूजे, जगन्नाथ जी की बाड़ी पूजे, द्वारकापुरी की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, लोभिया की बाड़ी पूजे, जाटका बाटका की बाड़ी पूजे, पंथवारी माता की बाड़ी पूजे,
33 करोड़ देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। इन सब देवी देवताओं की बाड़ी पूजने से क्या होता है? इन सब देवी देवताओं की बाड़ी पूजने से अन्न, धन, लाभ, लक्ष्मी सब कुछ होता है। हिंसता हाथी, घूमता घोड़ा, बांझ होवे तो पुत्र होता है। सेजा भरतार हुए, पारणा में पूत हुए, सासुरा पूषण हुए, बहुरा भोजन हुए। सासुरा मान हुए, बहुरा मान हुए। उठो भाई उठो, आपरा देव विनायक टूटो। बोलिए आरी बारी कान कमारी की जय। जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे।